नमो सिद्धजिनाणम् सिद्धं मणन्तमणिदियं मणुभवं पथ्यसौख्यमणवजम् केवलिपहो पणिजिय दुनयतिमीरं जिणं नमः। मोहरागरुष दूर करी समिति गुप्ति व्रत पार संवर में आत्म कियो नमो ताहि मन धार नमो ताहि मन धार। वन जंगल निवासी, अपने अनंत गुणों में गुप्त रहने वाले, अपने निज वैभव का आनंद लेने वाले आचार्यों ने गुप्ती की चर्चा की है। आज हम गुप्तियों का स्वरूप, उसके संबंध में भ्रांतियां, उसका निराकरण और उससे होने वाले लाभ के बारे में चर्चा करेंगे। इस प्रकरण को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मात्र हम मनोगुप्ती की चर्चा करेंगे, गुप्तियों का स्वरूप और मनोगुप्ती की चर्चा करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम वचन गुप्ती और काय गुप्ती की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्तियों का स्वरूप, अर्थात गुप्तियां कहते किसे हैं। शाब्दिक रूप में हम देखें तो गुप्ती शब्द गोपन, छिपना, छिपाना, गुप्त रहना, मन वचन काय की चेष्टा को प्रकट नहीं होने देना, ये गुप्ती के शाब्दिक अर्थ हैं। और सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऐसा लिखा गया है कि यतः संसार कारणा दात्मनो गोपन सा गुप्ति, अर्थात जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात आत्मा की रक्षा होती है, उसे गुप्ती कहते हैं। जैसे फ्रंट पर सिपाही जो रहते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, बागड़ खेत की रक्षा करती है, बाउंड्री वॉल घर की रक्षा करती है। उसी प्रकार से ये गुप्तियां से हमारे जो संसार के कारणों से हमारी आत्मा की रक्षा होती है। संसार के कारण अर्थात मिथ्यात्व, अविद्यति, प्रमाद, कषाय, योग, ये सब कैसे हैं, संसार के कारण हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम कषाय करते हैं तो हमारे भाव की वृद्धि होती है, हम इस देह को अपना मानते हैं कि हमारे संसार की वृद्धि होती है। संसार के कारणों से गुप्त होना, संसार के कारणों से अपनी रक्षा करना, उसका नाम कैसा है, गुप्ती कहा गया है। और श्रीमद रायचंद्र जी तो कहते हैं, संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है। इस संसार की वृद्धि होना, संसार का बढ़ना, समझो हम मनुष्य भाव हार रहे हैं। और द्रव्य संग्रह में गुप्तियों के स्वरूप के बारे में कहा है कि निश्चय से गुप्ति किसे कहते हैं, निश्चय से सहज शुद्ध भावना रूप गुप्त स्थान में रागादि के भय से अपने आत्मा को छुपाना, प्रच्छादन, झंपन, रक्षण, सो गुप्ती है। ज्ञानियों की प्रवृत्ति कैसी होती है, हमारे मुनिराजों की प्रवृत्ति कैसी होती है। जैसे कछुआ होता है ना, उसे बाहर कोई भी खतरा दिखे
तो पानी में गुप्त हो जाता है, पानी में छुप जाता है, फिर दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार से मुनिराजों को भी रागादि कषाय के परिणाम आने पर वे अपने को गोपन गुप्त कर लेते हैं और अपने स्वरूप गुप्त हो जाते हैं। और आचार्य अमृतचंद देव ने तो अपना नाम ही लिख दिया है, स्वरूप गुप्त आचार्य अमृतचंद। राजवार्तिक में गुप्ती का स्वरूप क्या बताया है? सर्व योग निग्रोह गुप्ती, परिमित काल पर्यंत सर्व योगों का निग्रह करना सो गुप्ती है। मन वचन काय की क्रिया रूप योग को सम्यक प्रकार से रोकना, अपने वशीभूत करना, योगों की निवृत्त होना, स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, सो कैसा है? निग्रह। निग्रह का अर्थ होता है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति को रोकना, उसका नाम गुप्ती। तत्वार सूत्र में तो कहा है कि सम्यक योग निग्रह गुप्ती, वहां सम्यक पद लगाया है। तो शिष्य को प्रश्न होता है कि सम्यक पद क्यों लगाया है? सम्यक प्रकार से मन वचन पाय की प्रवृत्ति का स्वतः ही रुक जाना, उसका नाम गुप्ती है। वहां सम्यक शब्द विषय सुख की अभिलाषा के लिए योगों की प्रवृत्ति का रुकना, सुख की अभिलाषा के लिए योगों की प्रवृत्ति को रोकना, वह गुप्ती नहीं है। यह बताने के लिए सम्यक पद का प्रयोग किया गया है। पहले योगों की स्वेच्छापूर्ण प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रय होता था, अब संक्लेश भावों से रहित विशिष्ट योग निरोध रूप गुप्ती से संवर होता है। इसीलिए यहाँ पर सम्यक पद का प्रयोग किया गया है। और कहें तो उपयोग का उपयोग में रहना ही गुप्ती है। एक प्रश्न उपस्थित होता है, गुप्ती से संवर कैसे हो सकता है? क्योंकि समय सार के संवर अधिकार में समिति गुप्ती सबको संवर का कारण कहा है, तो गुप्ती से संवर कैसे हो सकता है? देखो, काय के द्वारा बिना देखे चलना, उठना, बैठने से, और वचन के द्वारा अप्रिय वचनों का प्रयोग, और मन के द्वारा विषयों की राग द्वेष की प्रवृत्ति से कर्मों का आश्रय रुकता है, कर्मों का आश्रय होता है। उन तीनों योगों के निरोध में से कर्मों का आश्रय रुकता है। जब आत्मस्वरूप में स्थिरता होती है, तब तीनों का निरोध से कर्मों का आश्रय रुक जाता है। इस प्रकार से गुप्ती से संवर होता है, और गुप्ती को भी संवर का कारण कहा है। धवला ग्रंथ में आत्मा का प्रतिपक्षी कौन है? आत्मा का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व अपनी रत्नत्रय रूपी आत्मा को सुरक्षित रखता है, जिसमें ख्याति, लाभ, चाह नहीं होती है, उसका नाम गुप्ती है। इस प्रकार हमने अनेक विभिन्न ग्रंथों से गुप्ती का स्वरूप जाना है। वैसे तो आगम में और भी कहीं परिभाषा आई हुई है, लेकिन सबको लेना यहाँ पर संभव नहीं है। मात्र वो तो शब्दों का ही हेर फेर है, भाव तो सबका एक ही है कि हम अपने आत्म स्वरूप में रहना सो गुप्ती है, और आत्म स्वरूप के बाहर जाना उसका नाम प्रवृत्ति है। देखो, पुण्य भी है, पाप भी है, न मानो तो करके देखो। स्वर्ग भी है, नरक भी है, न मानो तो मर के देख लो। संसार भी है, मोक्ष भी है, न मानो तो स्वरूप गुप्त होकर देखो। तो
इस प्रकार से ये हमने गुप्तियों का स्वरूप देखा है। अब इसमें समय सार में एक प्रश्न उठाया है कि साक्षात अमृत का पान कौन करता है। 69 कलश में एक प्रश्न उठाया है कि साक्षात अमृत का पान कौन करता है। एवं मुक्त्वा नयपक्षपातम् स्वरूपगुप्ता निवसन्ति नित्यम् विकल्पजालच्युत शान्तचित्तास्तेवं साक्षात् अमृतं पिबन्ति। निश्चय न से मैं नित्य हूँ, व्यवहार न से मैं अनित्य हूँ, व्यवहार न से मैं अनित्य हूँ, और व्यवहार न से मैं ये 4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहा हूँ, और निश्चय से मैं शुद्ध हूँ, व्यवहार से रागी द्वेषी हूँ, सुभट हूँ, दीर्घ संसारी हूँ। इस प्रकार से ये तो उभय नयों का पक्षपात है, ये तो उभय नयों का विकल्प है। नए समझने के लिए है और नयातीत समाने के लिए है। तो नयों के विकल्प को छोड़कर वहां उस कलश में आचार्य अमृतचंद देव यह शिक्षा देते हैं कि तू वह इन नयों का विकल्प छोड़ दे। नित्य ने, अनित्य ने, द्रव्यार्थिक ने से मैं शुद्ध हूँ, पर्यायार्थिक ने से मैं अशुद्ध हूँ, तो ये नयों का विकल्प छोड़ दे। और जिसने इस नए का विकल्प छोड़ दिया है वही साक्षात अमृत का पान करेगा। वहां भी गुप्ति की ही महिमा बताई, एव मुक्त्वा नए पक्षपात। तो सब नए पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त हो जा, अपने स्वरूप में समा जा। उसी का नाम कैसा है, गुप्ति कहा गया है। अब आगे और कहते हैं, स्वरूप गुप्त के काल में मुनिराज मानो सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा लिखा है आगे में। जहां अपने स्वरूप गुप्त होते हैं बस तो मानो सिद्ध के समान। तो जो गुरुदेव कहते थे, हालता चालता सिद्ध, मुनिराजों को कहते तो चलते फिरते सिद्ध। सिद्धों को देखना हो तो इनको देख लो ना, ये चलते फिरते सिद्ध दिख रहे हैं हम। अब हम गुप्ति के भेदों की चर्चा करें। सामान्य से तो एक ही गुप्ति होती है, निश्चय गुप्ति, अपने स्वरूप में समा जाना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना। उसी का नाम कैसा है, निश्चय से गुप्ति है। वह एक ही प्रकार की है। भेद की अपेक्षा से हमने तो उसके 3 भेद किए, मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। अगर हम इसका वो इंडेक्स चार्ट बनाए ना, तो गुप्ति के 3 भेद, फिर मन गुप्ति के फिर 4 भेद, सबके 4-4 भेद। ऐसे प्रभेद की अपेक्षा से गुप्ति के 12 भेद। निश्चय से मनोगुप्ति, व्यवहार से मनोगुप्ति, और उस संबंध में भ्रांति और निराकरण और उसको समझने का प्रयोजन। ऐसे एक एक गुप्ति पर ये 4-4 पॉइंट आते हैं। उसी प्रकार निश्चय से वचन गुप्ति, व्यवहार से वचन गुप्ति, वचन गुप्ति के संबंध में भ्रांति और निराकरण और उसको समझने से हमारे कौन से प्रयोजन की सिद्धि होती है। फिर काय गुप्ति, निश्चय से काय गुप्ति, व्यवहार से काय गुप्ति, काय गुप्ति के संबंध में भ्रांति और निराकरण और उसको समझने से प्रयोजन अर्थात लाभ। इस प्रकार से हम पूरा इसका चार्ट बना सकते हैं। तो आज हम सिर्फ मनोगुप्ति की चर्चा करेंगे। अब निश्चय और व्यवहार से मनोगुप्ति किसे कहते हैं? भावलिंगी संत उग्र पुरुषार्थ के द्वारा शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं, वह तो निश्चय से मनगुप्ति है।
और जब शुद्धोपयोग की दशा होने पर मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है। तो मन के द्वारा शुभ विचारों का स्वतः ही रुक जाना, क्योंकि मुनिराज को अशुभ विचार तो होते नहीं है। जब शुद्धोपयोग दशा होती है, जब शुद्धोपयोग में लीन हो जाते हैं, तो शुभ विचार का कैसा स्वतः रुक जाना, उसको व्यवहार से मनोगुप्ति कहते हैं। और निश्चय और व्यवहार गुप्ति में पहले निश्चय गुप्ति होती है कि पहले व्यवहार गुप्ति होती है? बोले दोनों में काल भेद नहीं, दोनों एक ही समय में होती है। जैसे सूर्य का उदित होना और अंधकार का जाना, तो पहले कौन और बाद में कौन? बोले उसमें काल भेद नहीं है, वो एक ही काल में कैसे हैं? दोनों होते हैं। श्रीमद जी कहते ना, मन पावे विश्राम। मनोगुप्ति में क्या है? जब मन विश्राम को प्राप्त हो जाता है, मन की स्थिरता हो जाती है, मन जब स्वरूप गुप्त होने पर मन स्थिर हो जाता है, तो संकल्प विकल्प में उपयोग न जाकर मन जब विश्राम को प्राप्त हो जाता है, वह निश्चय से मनोगुप्ति है। छठवें गुणस्थान की प्रमद दशा में वस्तु स्वरूप का कैसा विचार होता है, उसमें विकल्प दशा रहती है। और बाद में जब मनोगुप्ति होती है, तब उस विकल्प का भी विकल्प टूट जाता है और निर्विकल्प दशा की प्राप्ति हो जाती है। उसका नाम कैसा है? मनोगुप्ति है। मन का आत्मा से जुड़ना ही मनोगुप्ति है। अब इस मनोगुप्ति के संबंध में क्या भ्रांति है? कहीं जगह लिखा है ना, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। लेकिन गुप्तियों के प्रकरण में तो हम ये कहेंगे मन के हारने से ही मनुष्य पर्याय की जीत है। मन का हारना मतलब मन की तरफ उपयोग का न जाना। और यह गुप्तियां मुनिराज को सहज होती है। जैसे मेम साहब के यहाँ पर कुत्ते पाले जाते और हलवाई की दुकान पर कुत्ते पल जाते। उसी अंतरंग में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप की स्थिरता होती है, उसमें ये गुप्तियां सहज पल जाती। अब इस संबंध में क्या भ्रांति है? तो बहुत से लोग ध्यान के नाम पर मन को रोकते हैं। वह वास्तव में गुप्ति नहीं है। अशुभ से बचाकर शुभ में लगना, वह तो विकल्प है। वह तो जो कोमा में चला जाता है, तो मन से बाह्य से मन की कोई भी चेष्टाएं दिखाई नहीं देती है, कोई चेष्टा नहीं होती है, तो उसे हमें मनोगुप्ति मानना पड़ेगा। जो कोमा में चला जाता है, उसकी मन की कोई चेष्टाएं नहीं होती है, अगर, तो हमको कैसा है, उसको मनोगुप्ति मानना पड़ेगा, वो कोमा वाले। जो ध्यान के नाम पर जो मन को रोकते हैं और उसे मनोगुप्ति मानते हैं, उनकी यह मान्यता मिथ्या है। ये तो सहज का धंधा है। जहां शुद्धोपयोग दशा हुई कि मन के सारे संकल्प विकल्प का रुक जाना, स्वतः ही रुक जाना, उसका नाम मनोगुप्ति है। ध्यान के नाम पर मन को रोकना, उसका नाम मनोगुप्ति नहीं। ध्यानस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग में लीन रहने पर मन की चेष्टाएं स्वतः रुक जाती है। ऐसे गुप्ति को संवर का कारण कहा है। मात्र मन की चेष्टाओं का रुकना, वह कैसा है? गुप्ति नहीं है, वह मनोगुप्ति नहीं। देखो, ये शुभ भाव के फल का अपन विचार करें, मन के द्वारा जो शुभ भाव का फल है उसका विचार करें। देखो, 5 पांडवों में
तीन मोक्ष चले गए। नुकुल और सहदेव को एक में रहना पड़ा। स्वभाव के बाहर आने की इतनी बड़ी सजा, कहाँ स्वरूप गुप्त थे और स्वभाव से जब बाहर आए तो उतनी इतनी बड़ी सजा। तो मुनिराज विचार करके, धिक्कार है ऐसे मन के द्वारा जो शुभ परिणामों के फल में मुनिराज को 33 सागर और इस संसार में रहना पड़ा। मैं अपने शुद्धोपयोग से बाहर आया ही क्यों? लेकिन ज्ञानी पश्चाताप नहीं करते हैं। वे तो अपने शुद्धोपयोग, वो तो प्रायश्चित करते हैं। तो क्या प्रायश्चित किया होगा और क्या प्रायश्चित करना चाहिए? मन का अवलंबन छोड़कर स्वभाव उनका कैसा है प्रायश्चित है। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तीनों गुप्तियों में सबसे दुर्लभ गुप्ती कौन सी है और क्यों? सबसे दुर्लभ मनोगुप्ती को सबसे दुर्लभ कहा है क्योंकि काया और वचन की कोई दुष्प्रवृत्ति होती है तो गवर्नमेंट उसको रोकने के लिए, उसमें गवर्नमेंट में उसका दंड विधान है। काया से कोई मारने की चेष्टा करे या वचनों से कहे कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो कानून उसे दंड देती है, कानून में दंड विधान है उसका। लेकिन कोई मन ही मन विचार करे कि मैं इसको मार दूंगा, तो उसके लिए कोई कानून नहीं। लेकिन हाँ, एक कहावत है, कर्म किसी के बाप के नहीं होते हैं, वे आपके ही होते हैं। कर्म जैसा करोगे फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे। तो कर्म नहीं छोड़ने वाले हैं आप। कर्म तो सुप्रीम कोर्ट के सुपर न्यायाधीश हैं। तो मन को रोकना बहुत कठिन है और उसे तो बंदर की उपमा भी दी है। स्वाध्याय करते करते ही मन न जाने कहाँ का कहाँ चला जाता है। मनवा फिरे बाजार में। चलो वापस लौट कर आओ, वापस अपने में आओ। अरे कहाँ चले गए थे तुम चेतन, वापस लौट कर आओ। तो इस प्रकार से मन गुप्ती को सबसे दुर्लभ कहा है। फिर प्रश्न उठता है कि मन को वश में करने के लिए करना क्या? एक बार एक जंतर था, उसने बोला कि मुझे कुछ काम दे। और जंतर को क्या काम दिया जा सकता है? उससे तो जो भी काम देंगे वो तो 1 मिनटों में उस काम को कर लेगा। फिर भी उसको कहा कि एक काम करो, आप एक खंबे को गाड़ो और उस पर ऊपर नीचे चढ़ो, फिर चढ़ो फिर उतरो, फिर चढ़ो फिर उतरो, बिना काम के व्यस्त। उसी प्रकार से हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम त्रिकाली ध्रुव रूपी खंबा गाड़ो और बस अपनी परिणति को उसी में ऊपर नीचे करो, उससे बाहर मत जाने दो, तो मन तुम्हारा वश में रहे। और देखो, हम जैसे माला फेरते हैं या कुछ भी चिंतन करते हैं, मतलब एकाग्र, एक को एक अग्र करके उसमें अपने चित्त को रोकने का प्रयत्न करना। तो एक कौन? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, उसमें अपने चित्त को रोकना, मन को रोकना। और धीरे धीरे ये अभ्यास अपना बढ़ेगा, तब ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, तब ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा। उपयोग की एकाग्रता का अभ्यास रहेगा इसमें, तो धीरे धीरे मन पावे विश्राम, मन विश्राम को पा जाएगा।
क्या राग द्वेष में प्रवृत्त आत्मा की रक्षा को मनोगुप्ती कह सकते हैं? क्या प्रश्न है? क्या राग द्वेष में हमारा आत्मा राग द्वेष में प्रवृत्त है और उससे हमने अपनी आत्मा की रक्षा की, तो क्या उसको मनोगुप्ती कह सकते हैं? देखो, मन का यदि मन शुभ कार्य में प्रवर्तन होता है तो फिर उसके रक्षण की आवश्यकता ही क्या है? और ऐसा नहीं है। यहाँ शुभ भाव से निवृत्त अपने आत्म स्वरूप में गोपन अर्थात गुप्त रहना, उसका नाम गुप्ती कहा है। प्रश्न एक उपस्थित होता है, जब भी मन शब्द का अर्थ आता है तो इसमें किसको लेना? द्रव्य मन को लेना कि भाव मन को लेना? यदि द्रव्य वर्गणाओं को अगर हम मन कहते हैं तो उसके उपाय की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वह तो जड़ है और उससे बचने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सेकंड, ज्ञानावरण के क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान को भाव मन कहते हैं, तो उसका परिहार भी अशक्य है, शक्य नहीं है, क्योंकि वह तो समुद्र की तरंगों के समान सदा ही आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता ही रहता है। थर्ड पॉइंट, रागादि से रहित को मनोगुप्ती का अगर हम लक्षण कहते हैं तो वह भी योग्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय जनित ज्ञान तो रागादि से युक्त ही होता है, तब वह मनोगुप्ती क्या चीज है? वह राग समाधान मति ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूप को भाव मन को मन कहते, मति ज्ञान द्वारा ज्ञान रूप भाव मन को मन कहते हैं। वह रागादि परिणाम के साथ एक काल में ही आत्मा में रहता है। जब वस्तु का यथार्थ स्वरूप मन विचार करता है तब राग द्वेष नहीं होते, तब मनोगुप्ती में, तब वह मनोगुप्ती आत्मा में ही होती। देखो, जो संगी पंचेंद्रिय होते हैं, जो उपदेश इत्यादि ग्रहण कर सके, हित अहित का विचार कर सकते हैं, ऐसे मन गुप्ती में द्रव्य मन की चर्चा नहीं, यहाँ तो किसी मात्र भाव मन की चर्चा। एक प्रश्न और उपस्थित होता है कि मनोगुप्ती और शौच धर्म में क्या अंतर है? मन गुप्ती में भी मन की पवित्रता है और शौच धर्म में भी पवित्रता की बात है। मन गुप्ती में ही शौच धर्म का अंतर्भाव हो जाता है, फिर शौच धर्म को अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, मनोगुप्ती में मन के व्यापार संबंधी सर्वथा निरोध किया जाता है। मनोगुप्ती में मन के व्यापार संबंधी उसका सर्वथा निरोध किया जाता है, लेकिन पर वस्तु संबंधी इष्ट अनिष्ट विचार की शांति के लिए शौच धर्म का उपदेश दिया जाता है। अतः उसमें सामान्य की अपेक्षा से थोड़ा कैसा है, अंतर पाया जाता है। एक प्रश्न और इसमें उपस्थित होता है, क्या श्रावक को भी गुप्तियों का पालन हो सकता है? वास्तव में तो गुप्तियां पूर्णतः मुनिराज को ही होती है, इस स्वरूप की स्थिरता उनको ही होती है। लेकिन जैसे चौथे गुण स्थान में हम कहते ना, बोले चारित्र होता है, बोले कौन सा चारित्र? बोले स्वरूपाचरण चारित्र। बाकी चारित्र की पूर्णता तो किसी यथा क्या चारित्र 13वें गुण स्थान में ही होती है, लेकिन फिर भी हम चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र कह देते हैं। उसी प्रकार से जैसे श्रावक को सामायिक के काल में मुनि के समान कह दिया,
मानो किसी ने उपसर्ग कर पर उनको वस्त्र पहना। तो श्रावक अवस्था में तो मुनि नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि श्रावक जब सामायिक के काल में, जब सामायिक में बैठता है तो मानो मुनिवत होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी कहा जाता है कि 12 व्रतों का पालन करते हैं, श्रावक 12 व्रतों का पालन होता है, पालन कर सकते हैं। तो इस अपेक्षा से, एक देश की अपेक्षा से श्रावक को भी गुप्तियों का पालन, गुप्तियों का स्वरूप जाना, गुप्तियां किससे कहते हैं, विभिन्न आगमों के माध्यम से जाना, और उसके बाद फिर गुप्तियां कितनी प्रकार की होती है, और फिर उसके बाद फिर काय गुप्ती की चर्चा के बारे में अपन ने विचार किया है कि गुप्तियों का, काय गुप्ती के बारे में हमने विचार किया है। इस प्रकार से हमने उनकी भ्रांति, उनका निराकरण, और सबसे दुर्लभ कौन सी गुप्ती है, और क्या रागद्वेष की प्रवृत्ति को रोकना और आत्मा की रक्षा करना, उसको मुनि गुप्ती सर्वथा कह सकते हैं, इत्यादि बिंदुओं पर हमने विचार किया है। अब अंत में हम ये कहते हैं, आचार्य नियमसार की एक गाथा है, उसका हम विचार करते हैं। जो निधि पाकर निज वतन में गुप्त रह जन भोगति, क्यों ज्ञानी जन भी ज्ञान निधि पर संग तज को भोगते, पर संग तज को भोगते। हम सब भी यही भावना भाएं कि अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा जिस दिन हम स्वरूप गुप्त होकर साक्षात अमृत का पान करेंगे, और भावना से ही भवन खड़ा होता है। स्वरूप गुप्त की भावना से ही मुक्ति का महल खड़ा होता है, और हम सब भी इस प्रकार की भावना भाए। गुप्तियां तो सहज का धंधा है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये चर्या का विषय बने, क्योंकि चर्चा करके ही चर्या का विषय बनेगा। और ऐसे स्वरूप तो गुप्त प्रेरणा देने वाले भावलिंगी संतों को कोटि कोटि वंदन हो, कोटि कोटि वंदन हो। शेष हम सेकंड पार्ट में वचन गुप्ती और काय गुप्ती की चर्चा करें।